पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन के फादर को उस सील के बारे में पता चल गया था कि आखिर ये सील क्या चीज है, क्योंकि वो सील एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बर्ड के पास जाने का रास्ता बताती है, जो बर्ड 11th रैंक पर है। जिस चीज से वो सभी काफी परेशान होते हैं कि अगर लियो के पास वो स्पिरिचुअल बर्ड चला गया तो हमारे सेट को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो सभी उस बर्ड के पास पहले पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचेन के फादर के सामने लियो भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो उनसे कहता है लाओ हमें हमारा वो सील वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मूचेन के फादर अब भी उसे वो सील देने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों पे अटैक करने के लिए अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखकर लियो भी अपने साथियों के साथ अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ये दोनों अटैक करते इससे पहले ही वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक हाई लेवल का बीस्ट भागते हुए आ रहा होता है, जिसके पीछे कई सारे कीड़े लगे हुए थे। और वो कीड़े इतने खतरनाक होते हैं कि जैसे ही वो उस हाई लेवल के बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं उसका सारा का सारा मांस खत्म हो जाता है और बस हड्डियां ही रह जाती है। ये देखकर मूचेन के फादर और लियो एकदम घबरा जाते हैं और उन कीड़ों से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कीड़े भी अब उन लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो कीड़े कई सारे सिपाहियों को अपना शिकार बनाते हुए उन सभी का सारा मांस खा जाते हैं। वही मूचेन के पीछे भी कुछ कीड़े पड़ गए होते हैं, लेकिन तब उसके फादर अपनी स्वॉर्ड स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन कीड़ों को वहां से भगा रहे होते हैं। तो वही मूचेन भी अब उन कीड़ों से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन तब भी वो कीड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। और तभी कई सारे कीड़े मूचेन को घेर लेते हैं, इसलिए उसे बचाने वहाँ पर उसके अंकल चैन आ जाते हैं, जो अपने सिपाहियों के साथ मूचेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि उसे कोई भी कीड़ा ना काट सके। जिसके बाद वो सारे कीड़े उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करते वहाँ पर अजीब सी बांसुरी की धुन बजने लगती है, जिस धुन को सुनकर वो सारे के सारे कीड़े उसी तरफ चले जाते हैं। ये देखकर मूचेन भी हैरान रहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो आवाज सुनकर ये सारे कीड़े वापस चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा इंसान हो जो इन कीड़ों को कंट्रोल करता है, उसी की वजह से ये सारे कीड़े वहाँ पर वापस चले गए हैं। मुझे इसका पता लगाना होगा। इसके बाद वो उन कीड़ों का पीछा करने जाने लगता है। तब ये देखकर चैन भी अपने साथियों के साथ उसके पीछे जाता है ताकि मूचेन को कोई खतरा ना हो। लेकिन ये सारी चीजें छुपकर वहाँ पर मुंबाई देख रहा होता है। दूसरी तरफ वो सारे के सारे कीड़े अपने घोंसले में आकर चले जाते हैं। जो सारी चीज मूचेन अपने अंकल के साथ वहाँ पर देख लेता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर मूचेन हैरान रह जाता है कि हो न हो यही वो इंसान होगा जो इन कीड़ों को कंट्रोल करता है। इसलिए वो अपने अंकल से कहता है आप जाओ और इन कीड़ों का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं उस आदमी को देख कर आता हूँ कि आखिर वो कौन है। जिस पर अंकल चैन कहते हैं ये काम तो बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, पर अब तुमने मन बना ही लिया है तो ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से भागकर उन कीड़ों का ध्यान अपनी तरफ करने लगते हैं। इसलिए वो सारे कीड़े उनके पीछे चले जाते हैं और फिर मौका देखकर मूचेन वहाँ से उस आदमी के पास जाने लगता है जो उन कीड़ों के घोंसले के पास बैठा हुआ था। लेकिन जब वो उस आदमी के पास आता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी तो मरा हुआ है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है, पर तभी उसका हाथ गलती से एक जगह पर लग जाता है और जैसे उसका हाथ वहाँ पर लगता है वहाँ पर अपने आप कुछ लिखाना शुरू हो जाता है, जो कि उसी आदमी ने मरने से पहले वहाँ पर लिखा था, जिसमें लिखा होता है मैं इंसेक्ट मास्टर हूँ, जो कि स्पिरिचुअल इंसेक्ट क्लान से आया था। ये सुनकर मूचेन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने स्पिरिचुअल इंसेक्ट क्लान का नाम लियोली के मुंह से भी सुना था। तब उसे लियोली की बात याद आने लगती है, जहाँ वो उससे कहती है स्पिरिचुअल इंसेक्ट क्लान बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वहाँ के इंसेक्ट मास्टर के पास इतनी पावर्स होती है कि वो सारे के सारे कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तब मूचेन आगे की लाइन पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर लिखा हुआ था मैं उसी 11th रैंक वाले बर्ड का पीछा करते हुए यहाँ पर आया था। तब मुझे वो बर्ड मिल भी गया था, जिसे देखकर मेरे मन में लालच आ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस बर्ड को अपने पास रख लूं। इसलिए मैंने उसे हासिल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर मैं इस बात से अनजान था पर उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता। ये सुनकर मूचेन हैरान रह जाता है कि यहाँ पर तो सिर्फ आधी बातें लिखी है, आगे की लाइन कहाँ चली गई। पर उसे इतना तो समझ आ जाता है कि ये इंसेक्ट मास्टर यहाँ पर उसी बर्ड के पीछे आया था, जो उस तक पहुंच भी गया था। लेकिन अचानक से कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जिसने उसकी जान ले ली। तब उसे वहाँ पर वो बांसुरी भी दिखाई दे जाती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे कीड़े इस तरफ
तरफ आने लगते हैं। तब उसे पता चलता है कि ये बांसुरी तो यहाँ पर कब से रखी हुई है, और जैसे इस बांसुरी से हवा गुजरती है इसमें से आवाज आने लगती है। यही वजह है कि वो सारे कीड़े यहाँ पर वापस आ जाते हैं इसकी आवाज सुनकर। अगर मैं ये बांसुरी अपने पास रख लूं तो शायद मैं उन कीड़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिस वजह से हम सब इस जंगल से आसानी से निकल जाएंगे। जिसके बाद वो इंसेक्ट मास्टर से कहता है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं इस बांसुरी को लेकर जा रहा हूँ, मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो उस बांसुरी को लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसका रास्ता मुबाई रोक लेता है, जहाँ वो उससे कहता है, लाओ मुझे वो सील वापस कर दो, क्योंकि अभी तुम अपने सेक्ट में भी नहीं हो, और अगर यहाँ मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा मास्टर भी तुम्हें बचाने यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इसलिए भलाई इसी में होगी कि मुझे वो सील वापस कर दो। जिस पर मू चेन कहता है, मैं तो उस ब्लड स्लॉटर से नहीं डरा था, तो तुमसे कैसे डरूंगा, चाहो तो आकर मुझसे ले लो, पर तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे पास तो वो सील है ही नहीं, तुम बिला वजह ही मुझे कब से परेशान किए जा रहे हो। लेकिन मुबाई कहता है, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। जिसके बाद वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मू चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तब मू चेन भी उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। तब उसकी पावर्स देखकर मुबाई खुद से कहता है, कुछ दिनों पहले मू चेन तो स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के मिडिल पे ही था, पर अब तो ये इसके पीक पर पहुंच चुका है, इसने इतनी जल्दी इतनी सारी पावर्स कैसे गेन कर ली। जिसके बाद वो दोबारा से मू चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मू चेन अभी तो उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। तब ये देखकर मुबाई उससे कहता है, क्या हुआ, तुम डर गए क्या, जो खाली तुम डॉज किए जा रहे हो, लगता है अब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं बची है मुझसे फाइट करने की। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बर्ड को भी समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो मू चेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब मू चेन अपने डेथ मार्क का इस्तेमाल करता है और उससे अटैक करते हुए उसके स्पिरिचुअल बर्ड को वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन तब मुबाई दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इस बार वो उसके ऊपर अटैक करता इससे पहले ही वहाँ पर मू चेन अपनी बांसुरी बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो सारे के सारे कीड़े इसी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर मुबाई हैरान रह जाता है कि आखिर ये कीड़े यहाँ पर कैसे आ गए। तब ये देखकर मू चेन उससे कहता है, ये सारे कीड़े मेरे नए साथी बन चुके हैं जो मेरी तरफ से तुमसे फाइट करेंगे। जिसके बाद वो सारे कीड़ों को मुबाई के पीछे लगा देता है। तब मुबाई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद मू चेन वहाँ से अपने फादर के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर मू चेन के फादर एक तालाब के पास आ गए होते हैं, जो कि पूरा तालाब पॉइजनस था और उसके अंदर पॉइजनस क्रोकोडाइल भी होते हैं, जिस चीज से वो परेशान होते हैं कि इस तालाब को अब वो कैसे पार करेंगे। जहाँ मू चेन के फादर उसे सारी बात बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ से आगे जाना इतना आसान काम नहीं है, और अगर हम यहाँ पर ऐसे ही फंसे रहे तो मुझे डर है कि लियो हमसे पहले ही उस बर्ड को हासिल कर लेगा, इसलिए हमें कैसे भी करके इस तालाब को पार करना होगा। तब मू चेन एक प्लान बनाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ मगरमच्छ को मारकर उनके ऊपर लकड़ियां रख देता है, जिसके ऊपर खड़े होकर मू चेन, उसके फादर और बाकी सारे लोग तालाब को पार करना शुरू कर देते हैं। जहाँ मू चेन सभी को बताता है इन क्रोकोडाइल की नजरें बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो हमें देख नहीं सकते, साथ ही अगर वो हमें स्मेल भी करना चाहें तो ये भी उनके बस में नहीं होगा, क्योंकि हमने इन मरे हुए क्रोकोडाइल के ऊपर ही लकड़ियां रखा है, जिस वजह से अगर कोई क्रोकोडाइल हमारे बाजू से भी गुजरेगा तो उसे लगेगा कि यहाँ पर कोई दूसरा क्रोकोडाइल ही है, इसलिए वो हमें कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर वैसे ही मगरमच्छ के ऊपर लकड़ियां रखकर वहाँ से तालाब पार करना शुरू कर देते हैं। तब वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन वो अपना रास्ता क्रॉस कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सामने भी एक मगरमच्छ ही है, जिस चीज से सभी खुश होकर आसानी से तालाब पार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट आकर उन्हें देख लेता है और उनके पीछे ही पड़ जाता है, जिस चीज के बारे में मू चेन और बाकी अनजान होते हैं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।